हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गौतम और दोस्तों आज एक आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और मैं पहले ही आपको बता दूँ कि शायद आपके कोई बिलीफ को धक्का लगे या फिर आपको शायद मेरी बात सच भी ना लगे। और ये स्टोरी काल्पनिक है लेकिन मुझे बहुत सही लग रही है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और इसको फिर आप समझने का ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। दो आदमी होते हैं, एक बहुत ही अच्छा आदमी और एक बहुत ही बुरा आदमी। दोनों को एक ऊंचे ब्रिज के ऊपर लिया जाता है और वहां से दोनों को गहरी नदी में धक्का दिया जाता है। और क्या होता है दोस्तों कि जो अच्छा आदमी होता है वो डूब के मर जाता है और जो बुरा आदमी होता है वो बच जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो अच्छा आदमी था ना उसको तैरना नहीं आता था और जो बुरा आदमी था उसको तैरना आता था। तो फिर नदी ने क्या किया? नदी ने उसके साथ जिसने तालमेल बिठाया, पानी के साथ जिसने तालमेल बिठाया उसको उसने बचा लिया, उसको उसने नहीं डुबोया। और जिसने तालमेल नहीं बिठाया उसको उसने डुबो दिया। तो यहाँ पे नदी ने ये भेदभाव नहीं किया कि ये अच्छा है तो मुझे उसको बचाना पड़ेगा और ये बुरा है तो उसको मारना पड़ेगा। तो और इसके अंदर की एक और गहरी बात मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों जब हम डूब रहे होते हैं ना तो आपका बॉडी क्या करता है? भले ही मेरे पास कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग हो, मैं बहुत अच्छा जानता हूँ कि ये सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें उस मोमेंट के अंदर पॉपअप नहीं होती है। उस टाइम पे अपने आप मैं हाथ पैर मारने लगता हूँ। मैं डूब रहा हूँ ना तो मैं हाथ पैर मारने लगता हूँ, कहीं ना कहीं से ट्राई कर रहा हूँ और वो मोमेंट में मेरा वही प्रयास होता है कि मैं बचूं। तो अच्छा आदमी जो था उसने भी ट्राई किया होगा लेकिन उसको तैरना नहीं आता था, उसको वो स्किल नहीं पता थी। और जो बुरा आदमी था उसके पास नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने तैरना कहीं ना कहीं से सीखा था। तो जब वो सिचुएशन में था ना तो उसको वो सब मतलब जो भी हमको बचाने वाली अंदर की शक्ति है ना उसने उस टाइम पे तुरंत उसके सारे बुरे कर्मों के बावजूद उसको क्या किया, मतलब बुरे कर्म मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे वो चीज़ आ गई, वो तैरने लगा और वो बाहर निकल गया। पॉइंट मेरा ये है कि जब ऐसी मोमेंट आती है ना तो बहुत सारा नॉलेज हमारा काम में नहीं आता है। उस टाइम पे जो हमको आता है, जो मतलब साइंस भी मैं तो नहीं बोलूँगा, जो एक इसको साइंस ही बोल सकते हो आप कि वो जो एक तालमेल होता है, ये जो वो जो स्किल होती है जो हमें डूबने नहीं देती है, जो तैरना इसको हम बोलते हैं, वो अगर मुझे आती है ना तो मैं बच जाऊंगा। सेम चीज़ दोस्तों ब्रीथ वर्क के अंदर है। मैं कैसा भी आदमी हूँ लेकिन अगर मेरी ब्रीथ शांत और लयबद्ध चल रही है ना तो उसके थ्रू मेरे बॉडी में जो फील होना होगा ना वो ही होगा, क्योंकि हमारी जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं ना उसके अंदर ब्रीथ का सबसे बड़ा हाथ है। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में घटित होता है तो उसके पीछे हमारी ब्रीथ होती है। तो अगर दोस्तों अगर मैंने अच्छे से ब्रीथ करना मैं सीख गया, जो कि किसी को भी हम बोलेंगे कि ब्रीथ करना हम सीख सकते हैं क्योंकि वो तो हमको आता है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ बहुत कमाल की है जो कि ब्रीथ के बारे में है कि ब्रीथ ही एक ऐसी चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर
जो वॉलेंट्री भी है और नॉन वॉलेंट्री भी है। हम चाहे तो उसको अपने ढंग से ले भी सकते हैं, और अगर हमारा ध्यान नहीं तो अपने आप भी चलती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम ब्रीथ को समझते जाते हैं ना, ऐसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कि कोई खतरे की घंटी बजी, तो उस टाइम पे नॉलेज काम नहीं आएगा, तैरना काम आएगा। मतलब अगर मेरे को ब्रीथ समझ में आ रही है और मैं ब्रीथ के ऊपर मैंने तालमेल बिठाया और उसको कहीं ना कहीं से सही किया, तो वो सिचुएशन में मैं बेटर फील करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, बस मैं यही बताना चाहता था कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है वो तो ब्रीथ है। और ब्रीथ वर्क कोई भी पर्सन कर सकता है, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बंदा फिट है तो वो ही कर सकता है। कोई भी, मतलब जिसकी सांसें चल रही है ना, वो कर सकता है। और मैं दोस्तों भगवान को इसीलिए करवान बोलता हूँ कि उसने सिर्फ एक चीज़ की क्षमता सबको समान रूप से दी है, और वो है ब्रेथ लेने की क्षमता, और उसको कोई छीन नहीं सकता। और जिस दिन वो छीन जाएगी ना, उस दिन हम नहीं रहेंगे। मतलब जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं अपने हिसाब से ब्रेथ कर सकता हूँ, तब तक तो मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। और ये दोस्तों बहुत 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 डिवाइन है दोस्तों। अच्छा और बुरा यहाँ पे होता है। जब आप ब्रेथ के साथ जुड़ते हो ना, तो इतना आपको आनंद आता है, इतना मतलब ब्लिसफुलनेस का एक्सपीरियंसेस आपको बार बार फील होता है कि आप किसी का गलत कर ही नहीं सकते। आपको जीने का उतना मजा आएगा। आपके पास इतना पैसा होगा अंदर का कि आप लुटाओगे, उसको दोगे। तो दोस्तों, बाय।